तो अब हम लोग एनाग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेम पिछले वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो एनाग्राम होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है हेलो, तो इसके लिए एनाग्राम हो सकता है LLOEH। मतलब जितने भी लेटर्स इस वर्ड में है और इस वर्ड में है वो दोनों सेम होने चाहिए, चाहे उनका अरेंजमेंट अलग हो। तो यहाँ पर वर्ड सेम है, बस उनका अरेंजमेंट अलग है, तो इसको हम बोलेंगे एनाग्राम। तो अब हम यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, अगेन उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर काउंटर करेंगे कि H कितनी बार आया, एक बार। E कितनी बार आया, एक बार। L आया 2 बार। O आया 1 बार। पर सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं, बाद में कोड लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना काउंट कर लिया कि कौन सा लेटर कितनी बार आया। अब ये जो दूसरा वाला है इसके ऊपर अगेन मैं क्या करूँगा, एक एक करके इसमें से लेटर निकालूंगा। लेट से L है, तो पहले मैंने L निकाला और उस L को मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर कितनी बार आया, यहाँ पर L है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन L है या नहीं, तो मैंने चेक करा यहाँ पर L है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा पहला लेटर L आया मैं यहाँ से एक L हटा दूँगा, क्योंकि एक तो मैं कंफर्म कर चुका ना कि आ चुका। फिर दूसरी बार L आया, मैं यहाँ से फिर से हटा दूँगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर O आया, मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा। E आया, इसको ज़ीरो कर दूँगा। H आया, इसको भी ज़ीरो कर दूँगा। अब ये मैं ज़ीरो क्यों कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको डिक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, बस चेक ही कर लेता कि है या नहीं। लेकिन इसको ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 L होते, ठीक है। अगेन वही केस लेके चलते हैं, ये एक है, ये एक है, ये 2 है और ये 1 है। तो अब इस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती, पहला L आया, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट ना करता, बस ये देखता यहाँ है या नहीं L, अच्छा है। दूसरा L आया, यहाँ है, यहाँ है। तीसरा L आया, तो मुझे पता ही नहीं कैसे चलता कि इसके अंदर कितने L है, इसके अंदर कितने L है। भाई एक तरीका तो ये था कि जैसा मैप मैंने इसका बनाया ऐसा ही फॉर लूप चलाकर मैप में इसका भी बना दूँ इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए क्या क्या हो सकता था। LEH इस तरीके से मैप बना दूँ। अब मैं क्या करूँ, एक फॉर लूप चला कर ये मैप बनेगा, एक फॉर लूप चला कर ये मैप बनेगा, एक तीसरा फॉर लूप चलाऊँ किसी भी एक के ऊपर, जैसे इसके ऊपर चला दिया, और फिर चेक करूँ कि ये जो मेरा H है ये यहाँ पर एक बार है, तो इसके अंदर भी H एक ही बार होना चाहिए। इस तरीके से मैं कर सकता था, लेकिन उसमें क्या है 3 फॉर लूप यूज़ होंगे। लेकिन यहाँ पर हम 2 फॉर लूप से काम चला सकते हैं इस तरीके से, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो अब हम लोग ये पैटर्न यूज़ करेंगे। तो यहाँ फंक्शन बनाता हूँ इस एनाग्राम। लेट से इसके अंदर एक स्ट्रिंग चाहिए, एक स्ट्रिंग 2 चाहिए। देन इसको मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पर इस एनाग्राम हेलो LELOH। कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ। अगर दोनों की लेंथ ही सही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स, क्योंकि अगर इसकी और इसकी लेंथ ही बराबर नहीं है तो सेम लेटर हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक काउंटर बना लेता हूँ, लेट काउंटर, और दोनों में से किसी भी एक स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप चला दूँगा। लेट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, लेट से पहले वाले के ऊपर मैंने फॉर लूप चलाया। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है। H कितनी बार है, E कितनी बार है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम किया था। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का पैटर्न हो गया काउंट करके चीज़ों को चेक करने का। ये क्या हो गया, एक तरीके का पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर अब मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरा लेटर है वो स्ट्रिंग के अंदर आया नहीं आया, क्या है। तो लेटर यहाँ पे मुझे मिला ये वाला, इस लेटर को मैं चेक करूँगा काउंटर के अंदर। काउंटर के अंदर मैं डालूँगा लेटर, क्योंकि ये लेटर क्या बनेगा, मेरी की, ठीक है। इज इक्वल टू अगेन काउंटर के अंदर लेटर +1। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी पहली बार आ रहा है लेटर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड। तो उस केस में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा इसके अंदर इसकी जगह 0। ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, काउंटर में देखते हैं।
ये सेम वही चीज़ यूज़ करी है जो पिछली टाइम करी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पर मिल गया एच कितनी बार आया, ई कितनी बार, एल कितनी बार, ओ कितनी बार। अब यहाँ पर दो फॉर लूप में ही काम कैसे चल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि अब मैं एक फॉर लूप अगेन चलाऊँगा स्ट्रिंग 2 के ऊपर। एंड स्ट्रिंग 2 के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका नाम मैं कर देता हूँ आइटम इंस्टीड ऑफ लेटर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। लेट लेटर्स इज इक्वल टू, ये ज़रूरत नहीं है ऐसे कॉपी बनाने की, डायरेक्टली ही कर लेते हैं। अब ये जो मेरा इस तरीके का मैप बना, इसके अंदर से मैं एक एक करके निकालूंगा, यानी कि मैं चेक करूंगा ये जो मेरा आइटम है ये इस काउंटर में है या नहीं, पूरे काउंटर में कहाँ है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो भी मेरा काउंटर था उसके अंदर मैं डाल दूंगा आइटम, क्योंकि आइटम यहाँ पर क्या है, एक की है इसके लिए। आइटम यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग 2 का LEH ये सभी तो है, तो ये सब क्या है यहाँ पर की है। तो जब मैंने काउंटर के अंदर आइटम डाला, सपोज़ मुझे H मिला, तो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी मैं चेक करूँगा ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ़ नॉट काउंटर आइटम, अगर ऐसा हुआ कि एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, जो भी काउंटर के अंदर आइटम मैंने डाला था उसकी वैल्यू 1 टाइम्स डिक्रीज़ कर दूँगा, 1 टाइम्स डिक्रीज़ कर दूँगा, ताकि जब ये नेक्स्ट टाइम लूप रन हो तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कम हो चुकी हो। जैसे L था, मुझे काउंट एक L में काउंट कर चुका, तो एक L का काउंट मैं यहाँ से कम कर दूँगा। फिर दूसरी बार जब L आएगा तब ये 0 हो जाएगा, ताकि अगर इधर 2 की जगह 3 L होते तो तीसरी बार जब ये चेक होता यहाँ पे 0 होता तो वो इफ़ लूप में चला जाता और एग्जिट हो जाता। अब यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा क्या, ट्रू। नाउ लेट्स सी, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें कॉन्स्ट रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ट्रू। लेकिन लेट से यहाँ पर मैंने इसकी जगह कर दिया होता है L, तो मुझे क्या मिला, फॉल्स। और एक बार मैं यहाँ पे आपको रन भी करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग काउंटर। तो देखो पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, ये था, फिर इसके बाद मैंने काउंट करा एक L को, तो मैंने L का काउंट कम कर दिया। देन मैंने काउंट करा E को, इसका काउंट कम कर दिया। देन एक और L को काउंट करा, 0 कर दिया। देन इससे नेक्स्ट लाइन में O को काउंट करा, इसको 0 कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जब थर्ड टाइम मेरा L आया तो यहाँ पे क्योंकि 0 हो चुका था, तो इससे मुझे क्या पता चला कि पहली स्ट्रिंग में तो 2 ही L थे, इसलिए 0 हो गया। तीसरी में 3 L है, यानी कि रॉन्ग हो गया, एनाग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, तुरंत फॉल्स। तो ये प्रोग्राम में भी लॉजिक कुछ उसी तरीके का यूज़ हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लॉजिक अलग है। और अगर यहाँ पे भी आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो n टाइम्स ही ये रन होगा, n टाइम्स ही ये रन होगा, क्योंकि फॉर लूप नेस्टेड नहीं है, अलग अलग है, सेपरेट है। बाकी ये तो एक ही बार रन होना है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेनली यही है। तो यहाँ पर भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी।